फ़हीम अशरफ आपको दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं। जिस तरह आज आपने पाकिस्तान की इज्जत बचाई, वो इंडियन साजिश, वो आईसीसी की साजिश जो आज आईसीसी ने पाकिस्तान के खिलाफ चलने की कोशिश की, मैं आपको बताता हूं कि कौन सी साजिश थी जो आज आईसीसी, जय शाह, ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अब साजिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से किसी न किसी तरह खेल ले। इस पर मैं बाद में आता हूं कि वो कौन सी साजिश थी। लेकिन फ़हीम अशरफ, आपने जो बैटिंग की है ना आज, यकीन करें आपके आपने दिल जीत लिए हैं हमारे। जिस तरह पाकिस्तान को एक हारा हुआ मैच आपने जितवाया है, और आपने अभी बाजार जाना है और जाकर आपने चूड़ियों का एक डब्बा लेकर आना है, और डब्बा लाकर आपने बाकी के 10 प्लेयर जो हैं उन तमाम प्लेयर को आपने चूड़ियां पहनानी है आज अपने हाथ से। क्योंकि ये जो 4-4 वर्ल्ड कप खेल कर बैठे हुए हैं हमारे जो सो कॉल्ड किंग, जो शादाब पर्ची, मतलब इनको लोग सही पर्ची कहते थे। बाबर आजम जिसकी पथेटिक परफॉर्मेंस थी बिग बैश लीग के अंदर, लेकिन फिर भी आपने उसको वर्ल्ड कप में आप लेकर गए। वो आपका फ्लॉप तरीन प्लेयर था इस टाइम पर। लेकिन सलाम है यार फ़हीम अशरफ को, जिसने पहला वर्ल्ड कप उसका पहला मैच था और जिंदगी का उसका पहला वर्ल्ड कप है उसके कैरियर का, T20 कैरियर का। उसने पहले मैच में आपको जिस तरह मैच जितवाया है ना, ये आपके 4-4 वर्ल्ड कप जीतने वाले ये बगैरतों की तरह बाहर बैठे हुए देख रहे थे और दांत निकाल रहे थे। ये शादाब खान आपकी सबसे बड़ी पर्ची, जिसको कहा जाता है कि ये तो ऑटोमेटिक चॉइस है टीम की, ना उस बंदे से आज सही तरीके से बॉलिंग हुई, ना उस बंदे से बैटिंग हुई। वो तो आखिर में जाकर अबरार और साइम अयूब के बारे में भी हमारे आगा जी को पता ही नहीं था, खबर ही नहीं थी कि ये भी बॉलिंग करता है। बस ज़बरदस्ती 4 ओवर करवाने हैं शादाब से, चाहे साइम अयूब से कोई ओवर ना करवाना पड़े। हालांकि साइम अयूब शादाब खान से बेहतर बॉलिंग करता है, लेकिन बस एक कोटा है शादाब खान का कि लोगों को ये ना लगे कि शादाब खान से तो बॉलिंग नहीं करवाई जा रही, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है टीम को, उसको टीम से निकाल दो। आज 147 रन जो नीदरलैंड ने मारे हैं वो नहीं बनते थे। जब 17वें ओवर में साइम अयूब को बॉल दी, उसने 2 विकेटें ली, अहम विकेटें। अगर वो 2 विकेटें ना लेता उस मौके पर तो जो रन्स थे वो 170-80 थे, और 147 हमने मर मर के चेज किया है। अगर 170 हो जाते, अगर साइम अयूब को उस टाइम पर ओवर ना दिया जाता तो भैया फिर आपके सामने थे हालात। हमने आज हमारा वर्ल्ड कप बढ़ जाना था, आज शुरू के 3 घंटे के अंदर हमारा वर्ल्ड कप फारिग हो जाना था और हमने आज वर्ल्ड कप से आउट हो जाना था। हम ख्वाब देख रहे हैं कि हमने इंडिया वाले मैच का बाइकआउट करना है, लेकिन आज आप वर्ल्ड लेवल पर आपकी बेइज्जती होती, इन प्लेयर ने आपकी बेइज्जती जिस तरह 2022 में जिम्बाब्वे से हार कर करवाई थी, 2024 में यूएसए से हार कर करवाई थी, और आज अगर नीदरलैंड से हार जाते ना तो यकीन करें हमने बाइकआउट का फैसला किया हुआ है, वो फैसला भाई फिर हमारी कोई भी जो है वो शायद हम इंडिया के साथ फिर हम मैच खेल लेते। लेकिन मैं आता हूं सबसे पहले वो इंडियन साजिश पर, उसके बाद आज बांग्लादेश के फैंस ने यकीन करें पाकिस्तान के दिल जीत लिए हैं। कितने फैंस ग्राउंड में मौजूद थे जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे थे। बांग्लादेशियों ने हक अदा कर दिया है दोस्ती का, और विक्रांत गुप्ता जिसने सुबह से ड्रामा रचाया हुआ था उसका ट्वीट जो है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो जो आईसीसी की आज साजिश थी, भाई ये लोग तरलों पर उतर आए हैं। मतलब ये इनका बस ये मिन्नतें और तरले जो है ये तो कर ही रहे हैं, अब जो है वो मोहसिन नकवी के आके पैर पकड़ना बाकी है। मतलब आज जो इन्होंने किया, श्रीलंका के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टॉप ग्रीन विकेट हो जिस तरह न्यूजीलैंड में होता है, जिस तरह इंग्लैंड में होता है। आज नीदरलैंड के लिए विकेट बनाई गई थी कि नीदरलैंड में कंडीशन जो है वो ग्रासी पिच होती है और पाकिस्तान के स्पिनर को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा और पाकिस्तान इस मैच को हार जाएगा, तो पाकिस्तान फिर इंडिया वाला मैच खेलेगा। ये हरकतें कर रहे हैं ये जेश और आईसीसी के पाकिस्तान इंडिया के साथ किसी ना किसी तरीके से मैच खेल ले। लेकिन भाई हमने मैच नहीं खेलना इंडिया के साथ, हमने बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। हम अपने बाकी मैचेस जीतेंगे और हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। आज विक्रांत गुप्ता और जितने भी इंडिया चैनल हैं गोदी मीडिया के, उन सबको मैं देख रहा था कि सुबह सुबह उन्होंने जो अपने यूट्यूब के ऊपर जो थंबनेल लगाया हुआ था, अपने जो लाइव सेशन कर रहे थे उसमें
ऐसा सीन दिखाया हुआ था कि बारिश हो रही है और भैया मैच नहीं होगा और पाकिस्तान नीदरलैंड के दरमियान एक एक पॉइंट शेयर हो जाएगा और पाकिस्तान इंडिया के साथ अपना मैच खेल लेगा ताकि सुपर 8 के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। लेकिन भैया जब सूरज निकला सुबह कोलंबो के अंदर तो उस सूरज ने इनके सीने को जला के रख दिया। जिस तरह सूरज निकला और फिर पूरा मैच हुआ और पाकिस्तान ने मैच जीता। और फ़हीम अशरफ ने तो कमाल बैटिंग की है ना। फ़हीम अशरफ को ये ट्रोल कर रहे थे जब 2 ओवर बाकी थे और पाकिस्तान को कोई 30 रन चाहिए थे आखिरी 2 ओवर में, लेकिन फ़हीम अशरफ ने आईसीसी के जे शाह के मुंह पर तमाचा मारा है कि आप जिस तरह की मर्जी हमें विकेट दे दो, आप ग्रीन विकेट दे दो, आप जो मर्जी विकेट दे दो, मुश्किल विकेट दे दो, हम आपको जीत कर दिखाएंगे। और जिस तरह चेज़ किया है आज, भाई ऐसे चेज़ नहीं करना अगले मैचेस में, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं। और फ़हीम अशरफ से थोड़ी सी गैरत सीख लो। बाकी जो टीम के अंदर मौजूद हैं हमारे सो कॉल्ड किंग और पता नहीं कौन कौन से लेजेंड बन के बैठे हुए हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ ने आज पहला वर्ल्ड कप का मैच खेला और उस मैच में उसने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले लिया अपनी बैटिंग की बदौलत। और आज जो है वो बांग्लादेश के जो फैंस हैं, यकीन करें उन्होंने दिल जीत लिया पाकिस्तान के। जिस तरह बताया जा रहा है कि 10,000 बांग्लादेश के सपोर्टर आए हैं कोलंबो के अंदर और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर आज पाकिस्तान के मैच में भी मौजूद थे, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। बांग्लादेशी फ्लैग भी उठाया हुआ था, पाकिस्तान के फ्लैग भी उठाया हुआ था। और आईसीसी जे शाह के मुंह पर तमाचा मारा है आकर के बांग्लादेश के लोग किस तरह क्रिकेट से प्यार करते हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। और बांग्लादेश को आपने जो वर्ल्ड कप से आउट किया है उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। तो बाकी दोस्तों इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन पाकिस्तान की टीम को, जिस तरह आज फ़हीम अशरफ ने मैच जितवाया है। फ़हीम अशरफ डिज़र्व करता है कि उसको जो है वो जो भी उसकी डिमांड है, जो भी उसकी ख्वाहिश है वो पूरी की जाए। और फ़हीम अशरफ सल्यूट है आपको एक बार फिर।